દીવમાં ટ્રિપલ આઈઆઈટીના ડાયરેક્ટર સાહેબે એજ્યુકેશન હબમાં પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી. વડોદરા અને દીવના ટ્રિપલ આઈઆઈટીના નવનિયુક્ત ડાયરેક્ટર પ્રોફેસર ડોક્ટર ધર્મેન્દ્રસિંહ સાહેબ દીવની મુલાકાતે છે. આજરોજ એજ્યુકેશન હબ ખાતે પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી અને તેમાં જણાવ્યું કે શિક્ષણ, હેલ્થ, પર્યટન અને ફિશિંગ ક્ષેત્રે ઊંડું અભ્યાસ કરી અને વધુ વિકાસના કાર્યો કરવામાં આવશે. તેમજ દીવની શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતા ધોરણ 10 અને 12ના વિદ્યાર્થીઓને ટ્રિપલ આઈઆઈટીમાં પ્રવેશ મળે તેવા પ્રયાસો કરાશે અને ડિસેમ્બર માસમાં કોન્વોકેશન સેરેમની દીવમાં યોજાશે તેવી માહિતી આપી. सभी का स्वागत है और आपने समय निकाला खास करके दीव के लिए, ये बहुत बड़ी बात है. और अभी हम ने 29 मई को IIT बड़ोदरा जो मेरा कैंपस है डायरेक्टर ज्वाइन किया है और जो कि दीव उसका हर्ट है. दीव कैंपस जो है पिछले 2 दिन से दीव कैंपस में जो कि उसका हर्ट है. मतलब अब आप ये सोच लो कि जब हर्ट चलता है, पंप कर रहा है, तो पूरा IIT बड़ोदरा पंप. और अभी हमने 2 दिनों में काफ़ी कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की, कलेक्टर मैडम से भी बात हुई और तो मैंने महसूस किया कि दीव की एक बहुत अच्छा पोटेंशियल है ग्रो करने का एकेडमी, जिसमें कि IIT बड़ोदरा एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है. और जब मैं एडमिनिस्ट्रेशन से मिल रहा था तो वही नॉट फॉर द टेक्निकल एजुकेशन, हम स्कूल एजुकेशन से बात करें. जब हम स्कूल के बच्चों को प्रमोट करेंगे तो उनको एक विजन आएगा कि मुझे आगे बढ़ना क्या है, सोचना कैसे है, और फिर उस हिसाब से हम आगे की बात करें. सब उनको हम हायर एजुकेशन की तरफ ले जाएंगे. तो जब हमारी बात हो रही थी तो हमने कहा कि हम लोग कुछ स्कूल्स भी गोद लेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट में हो. मैंने देखा कि दीव में एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ कल्चर, अच्छे लोग, थोड़ा हमको सबको मिलकर वाइब्रेंट बनाना. तो मैंने सोचा कि इसमें हमारे अकेले करने से या हमारे व्यक्ति के करने से नहीं है. हमें सिर्फ पर्पज आपका बुलाने का ये था कि हम किस दिशा में सोच रहे हैं. तो हमने जो सोचा है कि अभी हमारे पास जो बात हो रही है तो शाम को हमने फैकल्टी में और स्टाफ के साथ मीटिंग की. हमने सोचा ये कि 2 पार्ट, एक ग्रेजुएशन लेवल से टेक्निकल एनहांसमेंट पार्ट जिसे कहते हैं, और एक स्कूल लेवल जब स्कूल में कैसे पेनिट्रेट करेंगे, क्योंकि यहाँ के बच्चे जेई क्वालिफाई करें, स्टेट लेवल का कॉम्पिटिशन क्वालिफाई करें, नीट क्वालिफाई करें, इन सब के लिए भी हमारा IIT बड़ोदरा का योगदान होना चाहिए. उस डायरेक्शन में हमने अभी कल से फैकल्टी से बात हो रही थी. फैकल्टी कैलेंडर बनाएंगे, हमारे प्रोफेसर्स कुछ स्कूलों में जाएंगे फिलहाल पहले 6 महीने, बच्चों को अवेयर कराएंगे कि दुनिया है क्या, बाहर की दुनिया क्या क्या चीज़ें है, क्या है. उसके बाद अभी हम यहाँ कोचिंग लैब बना रहे हैं, मिलिट्री लैब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैब, ड्रोन की लैब, जो कि बच्चे फैंटासी में देखते हैं. उनको हम महीने में कम से कम 2 महीने या 1 महीने में एक बार लाएंगे. उनके मन में जो भी है, तोड़ करना है, कुछ देखना है, कुछ करना है, कैसा होता है, क्योंकि पढ़ के समझ में नहीं आता है, सुन के समझ में नहीं आता. जब वो देखते हैं तब समझ में आता है कि वो क्या है. तो वो जब वो इन्वायरमेंट मिलेगा तो उनके अंदर एक जीन होती है कि जो बड़ा चैलेंजिंग है, इसको कैसे करें. इस चक्कर में हमने वो लैब अभी हम लोग जाते हुए लैब 5-6 दिन में टारगेट है लैब बनाने, और हर 2 महीने पे कुछ बच्चों को तो मैं यहाँ लेकर आया. ये कुछ बच्चे हमारे 10th के 12th के आए, और फिर लेटर ऑन हमारा प्लान है कि हम कुछ ग्रुप ऑफ बच्चों को शुरुआत में हम कोचिंग की तरह दें, उनको आगे ले जाए. देखते देखते तो अगल बगल वाले सब इंडस्ट्रियल इफेक्ट से आ रहे. ये तो हुआ क्लास 12 से नीचे का. अब आती है एडवांस एकेडमिक प्लान जिसे हम कहते हैं ग्रेजुएशन की. अभी आपने देखा कि इस बार यहाँ की बच्ची गूगल में जॉब. 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूट के लिए, नॉलेज इन्हेंसमेंट एंड सोसाइटल पार्ट, कि उस सोसाइटी में दे क्या रहा है, अच्छी जगह जॉब पा रहा है, पैसा कमाना इज द थर्ड पार्ट. मनी ऑलवेज बी द थर्ड, नॉट द फर्स्ट प्राइमरी. तो हमारा जो एक ध्येय है कि हम उनके नॉलेज को कैसे इन्हेंस करें.
अभी बहुत सारे इंटरनेट होने से, गूगल होने से, जो भी चीज़ें होने से हम लोग बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं कि बच्चों को किताब से, बच्चों को एग्जैक्ट कॉन्टेंट जो है कैसे पढ़ाएं, तब नॉलेज बढ़ेगा। नौकरी पा लेना जब लास्ट एम नौकरी पा लें, तो हम लोग उसके लिए भी अभी हम लाइब्रेरी की बात कर रहे थे कि विच लाइब्रेरी हम यहाँ पर उस लाइब्रेरी बनाने जा रहे हैं। विदिन 3 to 6 मंथ 30 to 40% वी विल अचीव। उसके बाद हमारा अचीवमेंट आगे की ओर बढ़ेगा और फिर उन बच्चों को हम, हमारा जो एकेडमिक की तरफ है कि हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम है समाज के, यहाँ की छोटी सी कोई प्रॉब्लम है, किस शॉप पे क्या मिल रहा है, किस शॉप पे नहीं मिल रहा है, जो भी चीज़ें छोटी मोटी प्रॉब्लम है। हेल्थ की बहुत बड़ी इशू है, हम कैसे ऊना से कनेक्ट करें, हम कैसे हाईकोर्ट से कनेक्ट करें कि हमारा बंदा पूरा हम AI बेस बना दें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि हमारा बंदा जाए वहाँ पर उसको हैसल फ्री सब चीज़ें मिल जाए। वो एक प्लेटफॉर्म तो हमको लगता है कि हम 6 से 8 महीने में हेल्थ वाला प्लेटफॉर्म यहाँ बना के लेंगे, जो कि सभी के लिए फ़ायदेमंद है। डॉक्टर हम लेके गए, क्या लेबोरेटरी है, क्या नहीं है, क्या चीज़ें हैं, हम लोग को सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन वो होगा। इसी तरह से ड्रोन टेक्नोलॉजी में, इसी तरह से अभी हम सुन रहे थे कि स्कूल का ओपन फॉर द मेरिन टेक्नोलॉजी, हम देखेंगे कि मेरिन में क्या कर सकते हैं। और लड़कों को जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अभी हमने कल ही माली से बोला कि हमारे लिए स्टूडेंट हैं इस कैंपस में जितने भी नॉलेज पार्क में, चाहे वो पॉलिटेक्निक का है, चाहे वो ग्रेजुएट से मतलब BA में कर रहा है, BSc कर रहा है, हमारे स्टूडेंट हैं। तो हम कहीं से डिमार्केशन नहीं करने जा रहे, इसलिए हम नॉलेज शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग और भी जो भी चीज़ें शेयर हो पा जाए उसके लिए बात आपने सोचा कि आपको बड़ा सा आपके थ्रू हम पब्लिक के लिए बताएं कि अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, आपको लगता है ये चैलेंज है, तो अभी हम एक इंटरप्रेन्योरशिप यहाँ बनाने जा रहे हैं, बहुत जल्दी कर रहा है 2-4 महीने में। वो आए, अपनी प्रॉब्लम बताएं, हम कैसे हेल्प कर सकते हैं या हम मिल के कैसे हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। घर में बैठ कर के काम करिए, उसका कोई लेना देना नहीं है। तो टेक्नोलॉजिकल हम कैसे इन्हांस कर सकते हैं या टेक्नोलॉजिकल हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो चीज़ें हमारे दिमाग में है। क्योंकि पहले हम व्यू को फोकस कर रहे हैं कि बात व्यू जैसे हमने बोला हेल्थ सेक्टर है, टूरिज़्म है, उसको हम कैसे और ऑप्टिमाइज़ करके ले जाएँ। तो 2 सेक्टर जहाँ पे हेल्थ तो थोड़ा अछूता है, टूरिज़्म ग्रोइंग है, तो उसको हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं, क्या चीज़ें कर सकते हैं, और इसमें सभी का योगदान है। उस बेसिस पे हम अपने एकेडमिक प्लान को हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं और चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अंडर ग्रेजुएट, क्लास 12 हो गया, अंडर ग्रेजुएट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट और PhD, कि हम PhD की तरफ कैसे बढ़े। क्योंकि जब तक हम लोगों को बताएंगे नहीं कि PhD में फ़ायदा क्या है, डॉक्टरेट करने से फ़ायदा क्या है, आप किस तरह से अलग हो सकते हैं। हमने अपने लाइफ में 2 ही चीज़ देखा इंडिया में, जो कि लोगों को सबको हीरो बनना है, पढ़ने में लिखना है, सबके मन में दबी हुई आत्मा है, और दूसरा जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसको PhD करना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर लिखा है मेरे उसके सामने। तो और एट द एज ऑफ 40 या एट द एज ऑफ 45 अगर कोई सोचता है कि हमें PhD करना है, इसका मतलब उसके अंदर एक हीच है। उस हीच को हम कैसे बाहर लाएँ, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए इस बार हम लोगों ने पार्ट टाइम, फुल टाइम सभी PhD को जो अच्छा व्यक्ति है करना चाहता है वो स्टूडेंट तक आए, प्रोफेसर से मिले, टॉपिक डिसाइड करें और फिर हम PhD को बताएँ। तो प्लान ऑफ एक्शन में हमारा पूरा चेन है कि हम छोटे से लेकर के हम बड़े तक को हम कैसे व्यू को एक वाइब्रेंट व्यू जिसे कहते हैं वो बना पाएँ। इसके लिए हम सबका सहयोग चाहेंगे। हमने कल अपने स्टाफ से कमिटमेंट लिया है कि अब आपके लिए 24 आवर्स में 26 आवर्स हो गए हैं, 2 आवर आपको कैसे स्टार्ट करना है दैट यू हैव टू, और आपका भी वो सहयोग चाहिए कि हम कहाँ पॉजिटिवली कर रहे हैं और क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि आप समाज के लिए भूल रहे हो, सभी चीज़ें नहीं हुई, आपके लिए कहा था ये नहीं हुआ, तो वी विल हैव इन द सेम प्लेटफॉर्म। क्योंकि सब लोग जो भी जितना भी काम हो, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक पर हो या माइक्रोस्कोपिक पर हो, पहले अपने रीजन के लिए फिर कंट्री नथिंग मोर देन, आपको खाना तो सभी खा रहे हैं, उसमें तो नहीं कोई दिक्कत। और अगर आपका कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है। प्रोफेसर धर्मेंद्र सिंह, अभी डायरेक्टर IIIT बड़ोदरा। मैं इसके पहले
IIT रुड़की में प्रोफेसर था लगभग पिछले 20 सालों से, और अभी 29 मई को हमने IIIT बड़ोदरा, जिसका कि एक इंटरनेशनल कैंपस दीव में है, एज ए डायरेक्टर ज्वाइन किया। IIIT बड़ोदरा और जो गवर्नमेंट का एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पोर्टेंस का जॉब है कि उसको इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस कैसे बनाना है। ख़ास करके मैं पिछले 2 दिनों से दीव में हूँ। मैंने देखा कि दीव में बहुत सारा पोटेंशियल है, हम बहुत सारे अच्छे काम यहाँ कर सकते हैं। पिछले 2 दिन के सर्वे के बाद हमने थोड़ी सी एक टाइमलाइन बनाई है। उस टाइमलाइन में हम पहले जो है क्लास 12 के बच्चों को, अंडर ग्रेजुएट एंड देन पोस्ट ग्रेजुएट और PhD की बात करेंगे। अभी हमने कल जब मीटिंग की अपने स्टाफ से, अपने फैकल्टी से और लोकल गवर्नमेंट से, तो हमने पाया कि यहाँ 12th के बच्चों में थोड़े से कोचिंग प्लस अवेयरनेस के लिए हमें और उनको उत्साहित करना है। इसके लिए हमने अपने फैकल्टी मेंबर से कहा है कि वो कम से कम 1 या 2 स्कूल सब लोग गोद लें और महीने में मिनिमम 4 से 5 घंटे उनके साथ, बच्चों के साथ, 10th के बच्चों के साथ और 12th के बच्चों के साथ वो समय बिताएं। ये फर्स्ट फेज में 1 से 2 महीने का है। इसके बाद हम कुछ बच्चों को सेलेक्ट करके उनको हम एक एक्स्ट्रा कोचिंग की व्यवस्था भी करेंगे, जिससे कि दीव के जो बच्चे हैं वो एकेडमिकली हमारे बीच में आए और उन्हें पता चले हम क्या कर रहे हैं। जब हम अंडर ग्रेजुएट की बात करते हैं, जो IIIT बड़ौदा का दीव कैंपस है, उसमें हमारे पास अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस 2 डिपार्टमेंट हैं। तो अभी हमारा जो इन्हेंसमेंट, नॉलेज इन्हेंसमेंट की बात कर रहे हैं, तो अभी हमारा प्रयास है कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स और 2 सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट और 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलें। पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, और दूसरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी पे। क्योंकि यहाँ का जो मेन है, वो जो मेन ब्रेड एंड बटर लाइवलीहुड के लिए जो चीज़ें हैं, वो 2 मेन, टूरिज़म और फिशरीज, ये 2 मेन है। अगर हम AI बेस्ड टूरिज़म का कुछ अच्छा सा पोर्टल डेवलप करते हैं, या किस तरह की डिमांड होगी, किस तरह की सप्लाई होगी, कहाँ क्या जा सकता है, तो आई थिंक दैट विल हेल्प टू एवरीवन कि वो किस तरह से टूरिस्ट को और अट्रैक्ट कर सकते हैं, प्लस टूरिस्ट किस तरह से हैप्पीली एक दीव से जा सकते हैं। रही ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात, आजकल ड्रोन यू कैन मॉनिटर वॉट एवर यू वांट, ये आपके क्लेवरनेस पे डिपेंड करता है। तो फिशरीज़ में एक वेरी गुड पोटेंशियल कि हम सेग्रीगेशन है, कहाँ फिश है, किस तरह से मॉनिटर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो वो ड्रोन। अब ये जो 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलेंगे, ये सिर्फ IIIT बड़ोदरा के लिए नहीं है, ये पूरे दीव कैंपस प्लस एक्सटेंडेड टू द IIIT बड़ोदरा कैंपस और एक्सटेंडेड टू द कंट्री। देन इसमें हम क्लास 10th के 12th के बच्चे जो हैं, जिनको बड़ा फैंटासी रहता है कि हमारे पास ये होता तो हम ये कर लेते, उनको एक मौका देंगे। उस मौके के लिए हम यहाँ पर एक टिंकरिंग लैब शुरू करने जा रहे हैं कि बच्चे के पास कोई थॉट हो, कोई कुछ हो, तोड़ फोड़ करना। टिंकरिंग मतलब तोड़ फोड़ लैब, कुछ करना है, कुछ बनाना है, तो वो चाहे वो क्लास 12 तक का बच्चा हो, उसके लिए हम टाइमिंग बता देंगे। अब एकेडमिक कैलेंडर में डालने जा रहे हैं, इन 2 दिन या इन 3 दिन या एक दिन वो आ सकता है, कर सकता है, लैब देख सकता है, कर सकता है। और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के जो बच्चे हैं वो किस तरह से उनको सपोर्ट करेंगे। तीसरी बात जो आती है वो आती है कि पोस्ट ग्रेजुएट और PhD की बात। तो अभी हम 1 साल या 2 साल के बाद यहाँ हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स शुरू करें, बट हमने पार्ट टाइम और फुल टाइम PhD शुरू कर दी है। तो जिससे कि दीव के आसपास के लोग जो भी PhD में इंटरेस्टेड हैं, वो इस कैंपस का एक बेनिफिट ले सकते हैं। हमारा प्लान है कि हम अभी प्लान चेकआउट कर रहे हैं, और जो कि सभी मेरे एकेडमिक कैलेंडर में आएगा, जिससे कि हम अपने को इवेलुएट भी कर सकें कि किस तरह से एकेडमिक कैलेंडर से हम किस तरह से आगे चल रहे हैं, या बराबर चल रहे हैं, या पीछे चल रहे हैं, व्हाट एवर बी द रीज़न। अब प्लान ये है कि हमारी स्ट्रेंथ अभी लगभग 400 के आसपास है, कि नेक्स्ट 2 ईयर्स में हम इसे कैसे 2000 से ज़्यादा स्ट्रेंथ को कर लें, तो जिससे कि और बच्चों को वो फ़ायदा मिल सके।
और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ भूल गया कि मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया कि आप IIIT बड़ोदरा और दीव, जो कि दोनों अपकमिंग कैंपस हैं, उसमें आप काम करें और उसको जितना अच्छा से अच्छा बना सकें। दीव वासियों का मैं स्पेशल वो देता हूँ कि परसों से मैं जितने लोगों से भी मिला, सो पॉजिटिव ओपिनियन, सो पॉजिटिव अप्रोच, रियली आई लव दैट। और हम उसको वाइब्रेंट कैसे बनाना है, ये हम सब मिल करके उस पर प्रयास करेंगे और तो हम इस पर काम कर पाएंगे। इसी के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।